यदि आप अयोध्या से वाराणसी जाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता टूर प्लान आप कैसे बनाएंगे, कितना आपका टोटल खर्च आएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी जिससे कि आपको यह प्लान बनाने में आसानी होगी, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि अयोध्या से लेकर के जो वाराणसी तक के लिए जो सबसे किफ़ायती जो आपका टूर प्लान होगा वो कितने दिन का होगा। तो समझ लीजिए कि 2 दिन इसमें लग जाएंगे और 1 रात का ये प्लान होगा। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो उसमें आपकी जो जर्नी है, वो यात्रा है, वो इसके अलावा खाना, आपका घूमना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें जो अनुमानित जो खर्च आएगा प्रति व्यक्ति वो 1500 से लेकर के 2500 रुपये के बीच में आएगा। मतलब 1500 रुपये मिनिमम और 2500 रुपये मैक्सिमम इसमें खर्च आएगा। अब बात आती है कि इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यात्रा है, जो ट्रैवलिंग है आपकी, वो किससे आप करेंगे। तो सबसे आसान और सबसे सस्ता जो पड़ता है हमारा, वो ट्रेन का रूट पड़ता है, जिसमें जनरल और स्लीपर जो कि सबसे आसान और सबसे सस्ता पड़ता है। जिसमें आप यदि जनरल में यात्रा करते हैं ट्रेन में तो कितना खर्च आएगा और स्लीपर में आप करते हैं तो कितना खर्च आएगा। तो इसमें देखिए, एक तरफ से बात करते हैं कि आप यदि जा रहे हैं तब कितना खर्च आएगा। तो जो किराया आएगा वो जनरल का आएगा 75 रुपये का और 150 रुपये का स्लीपर का टिकट आपको बुक होगा इसमें एक तरफ का। और इसमें लगभग 5 से 7 घंटे का समय लगेगा यात्रा के दौरान। इसमें यदि आप इसमें आपको क्या करना है कि जो अयोध्या जंक्शन है वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। और इसमें आप जनरल बोगी से यदि आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पैसा भी आपका कम लग रहा है। देखिए 75 रुपये लग रहा है। और यदि आप स्लीपर से जाते हैं, स्लीपर क्लास में, तो इसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और आराम से आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा किराया जो है उसका दुगना हो जाता है। इसमें 75 रुपये, इसमें 150 रुपये है। अब इसके अलावा जो वैकल्पिक एक दूसरा विकल्प क्या है, मतलब ट्रेन के अलावा आपका बस का भी एक रास्ता है। बस से भी आप जा सकते हैं, जो कि जिसमें जो किराया है वो 400 से लेकर के 600 रुपये के बीच में आएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें जो सामान्य जो बस है और जो एसी बस है, इन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें जो टाइम लगेगा वो 6 से लेकर के 8 घंटे का टाइम लगेगा यात्रा के दौरान। इसमें क्या है कि जो यूपीएसआरटीसी मतलब जो रोडवेज की जो बस है उससे आप जा सकते हैं। इसमें जो एसी और नॉन एसी दोनों बसें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें रहने की यदि हम बात करते हैं तो सबसे सस्ता विकल्प क्या है, हॉस्टल है, धर्मशाला है और बेसिक जो गेस्ट हाउस हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो किराया आएगा वो 300 से लेकर के 700 रुपया प्रति रात का खर्च आएगा। जो रात का आप स्टे करेंगे, प्रति व्यक्ति की बातें मैं कर रहा हूँ। इसमें जो है आपका डोरमेट्री है, उन सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग उसका किराया आता है। अब इसमें जो हॉस्टल हैं, वाराणसी के पास कई अच्छे और सस्ते हॉस्टल भी उपलब्ध हैं, जो कि 500 रुपया प्रति रात के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो धर्मशाला है, इसमें वाराणसी के पास बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, ये भी काफ़ी किफ़ायती दरों पे आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। और इन धर्मशालाओं में यदि आप बात करें तो मारवाड़ी धर्म जो सेवा सदन है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास है, वहाँ पर जा सकते हैं। अन्नपूर्णा तेल वाला धर्मशाला है, वहाँ ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर के ही आसपास है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और किशन बेरी वाला स्मृति भवन है, ये भी उसी मंदिर के आसपास है, लगभग 900 मीटर के आसपास पड़ता है। तो आप वहाँ पर जा कर के आप कमरा ले सकते हैं। और यदि आप एसी और नॉन एसी की बात करें तो 500 रुपये में नॉन एसी और 1500 रुपये में एसी कमरा आपको मिल जाएगा 1 रात के लिए। इन कमरों में क्या है कि आपको खाने की भी सुविधा मिल जाती है। 120 रुपये के 180 रुपये के आसपास आपको थाली मिल जाती है। तो जैसा आप देख लेंगे उनका मेनू चार्ट, उस अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक गेस्ट हाउस हैं उनमें क्या है कि गंगा घाट के पास जो थोड़ी दूरी पर ये गेस्ट हाउस आपको मिल जाते हैं। आप यदि आप खोजेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर कमरे जो है बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। और यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो जो ऑनलाइन बुकिंग साइटें हैं उनके माध्यम से आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे कम कीमत का मतलब लो प्राइस वाला जो फ़िल्टर है आप उसको लगा करके उनका आप कमरे को आप मतलब जो रूम है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू ज़रूर देखें कि रिव्यू लोगों ने कैसा दिया है वहाँ पर। अब इसके अलावा खाना की यदि हम बात करें तो सबसे सस्ता विकल्प क्या है, स्थानीय जो भोजनालय हैं, वहाँ के आसपास के जो भोजनालय हैं, ढाबा है, स्ट्रीट फूड है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो प्रति व्यक्ति जो अनुमानित खर्च है जो 400 से लेकर के 700 रुपये आएगा। 150 रुपया से 250 रुपया प्रति भोजन, मतलब सुबह 150 रुपये, शाम को 150 रुपये, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें जो नाश्ता है वो आप कचौड़ी वहाँ पर आप खा सकते हैं। इसके अलावा जलेबी लस्सी का भी आप ले सकते हैं। राम भंडार जो यहाँ पर है वहाँ पर आप जा कर के आराम से आप वहाँ पर खा सकते हैं। ये दुकानों के नाम मैं बता रहा हूँ,
जो कि प्रचलित दुकानें हैं वहाँ पर, जो छोटा जो स्टॉल है वहाँ पर भी जाकर के आप खाना खा सकते हैं सस्ते में। दोपहर और रात का जो खाना है वो छोटे ढाबों में आप जा कर के आप खाना खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्ट्रीट चाट है, मतलब जैसे कि कुछ आप जैसे फास्ट फूड के रूप में आप भी खा सकते हैं, वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से आप जा करके वहाँ पर भी इसको खा सकते हैं, जो कि आपका बजट फ्रेंडली होगा। लेकिन आप यदि इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं तो आपका बजट जो है यह बढ़ा सकता है। इसमें खास करके एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि बोतल बंद पानी खरीदने के बजाय आप अपनी एक बोतल लेकर के जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है वो पानी में ही आता है। बार बार आप पानी, क्योंकि पानी का बोतल जो है 1 लीटर का आता है या 2 लीटर का कैरी करने में दिक्कत होता है। 1 लीटर का बोतल आप कैरी कर सकते हैं, तो 1 लीटर का बोतल 20 रुपये में आता है। अब आप मान के चलिए 3-3 घंटे पे, 4-4 घंटे पे आपको 1 लीटर की बोतल खरीदनी पड़ेगी, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए आप एक बोतल स्टील की ले लें और फिर उस बोतल में आप पानी बार बार भरते रहे, तो इसका आपका पानी का जो खर्च है वो बच जाएगा। तो इस चीज़ का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका काफ़ी बजट कम हो जाएगा यात्रा के दौरान। अब घूमने के लिए सबसे सस्ता विकल्प क्या है? आप पैदल चल सकते हैं काफ़ी स्थानों पर, ऑटो जो रिक्शा है उसका उपयोग कर सकते हैं, और ई रिक्शा है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और जो शेयरिंग वाले जो ऑटो रिक्शा होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन का जो अनुमानित खर्च है वो 100 से लेकर के 300 रुपये में आप आराम से घूम सकते हैं। इसमें जो है यदि आप पैदल ज़्यादा चलते हैं तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। अब इसमें सबसे ख़ास चीज़ें जो है जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दशाश्वमेध घाट है, अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर आप ज़रूर घूमें, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर हैं ये जगह जो है। इसके अलावा जो मंदिर हैं जैसे कि काशी विश्वनाथ जो सबसे प्रचलित ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर आप जा कर के इनका दर्शन जरूर करें। इसके अलावा घाटों के किनारे यदि आप पैदल चलते हैं तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत वहाँ का माहौल होता है शाम का खास करके समय, तो वहाँ पर आप जा कर के घूम सकते हैं, और जो कि काफ़ी सस्ता तरीका है घूमने का बनारस। इसके अलावा जो साझा ई रिक्शा है उससे क्या है कि लंबी दूरी के लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है यह जो ई रिक्शा है, और ये काफ़ी किफ़ायती भी पड़ता है। खास करके यदि आप बनारस जा रहे हैं तो वहाँ पर नाव की जो सवारी है वो ज़रूर करें। इसमें गंगा नदी में नाव की सवारी आप यदि आप करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सूर्योदय के समय यदि आप करते हैं सुबह, तो सूर्योदय आप वहाँ पर देख सकते हैं। शाम को आप गंगा आरती ज़रूर देखें, इसके लिए आप नाव का सहारा ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि जब गंगा आरती हो रही हो और आप उस समय नाव से घूम रहे हो गंगा जी में, तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत वहाँ पे लगता है। अब इसमें जो किराया है वो नाव के लिए 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आता है, जो कि दूरी के अनुसार निर्धारित होता है कि जितनी दूरी आप चलेंगे और जितना आप समय लेंगे उस पर यह चीज़ निर्भर करती है। पूरी नाव का जो किराया होता है वह तुलना में जब आप शेयरिंग में करते हैं तो काफ़ी सस्ता आपको पड़ता है। अब इसमें जो यात्रा का जो कार्यक्रम है वो 2 दिन और 1 रात का है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जो पहला दिन है आपका, उसमें आपको क्या करना है, सुबह सुबह 6 बजे सुबह आपको उठना है और अयोध्या से वाराणसी के लिए बस या ट्रेन जिस माध्यम से आपको जाना है उससे आप निकल जाइए। दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वाराणसी आप पहुँच जाएंगे, और हॉस्टल धर्मशाला में जहाँ पर भी आपको रहना है, कमरा लेना है, वहाँ पर आप जा कर के चेक इन कर लीजिए। ढाबे पर आप दोपहर का भोजन भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार से आप वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा जब 4 बजता है शाम को, आप तो दशाश्वमेध घाट पर जाएं और घाटों पर टहलें। शाम को जो गंगा जी की आरती है उसको जो आप ज़रूर देखें, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में यह आरती होती है। तो यह खास करके यह जो आरती होती है निःशुल्क होती है, आराम से आप देख करके काफ़ी मज़ा आप आनंद ले सकते हैं इस चीज़ का। और रात में स्थानीय भोजनालय में आप जा करके आप खाना खा सकते हैं। दूसरा दिन जो है आपका, उसमें 6 बजे सुबह आप सबसे पहले उठ करके अस्सी घाट चले जाइए, वहाँ पर सूर्योदय देखिए और वहाँ पर गंगा जी में आप एक बार स्नान जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जो सुबह 8 बजे का समय जो है नाश्ता करिए, पूरी कचौड़ी या जलेबी जो भी चीज़ आप खा सकते हैं खाइए। 9:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए। भीड़ हो सकती है तो आप देख लीजिए, अपने अनुसार मैनेज कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर जाकर काशी विश्वनाथ दर्शन जरूर करिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ पर जरूर दर्शन करिएगा। इसके अलावा जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाइएगा, और दुर्गा मंदिर है वहाँ पर भी आप जरूर जाइएगा। दोपहर के समय स्थानीय बाज़ारों में, जैसे विश्वनाथ गली है, वहाँ पर आप जरूर घूमें, स्थानीय चीज़ों को देखें। अगर आपके बजट आपका अलाउ करता है तो कुछ चीज़ें आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अब शाम को 4 बजे के समय आप वाराणसी से अयोध्या के लिए
ट्रेन या बस जिससे भी आपका रिजर्वेशन हो या जिससे आपको जाना हो उससे आप निकल सकते हैं। इसमें खास चीज़ कुछ आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ आप कम सामान लेकर के जाइए, जिससे क्या होता है कि आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं पर आप घूमने जा रहे हैं, कहीं पर आपने निकलना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कम लगेज होगा तो आराम से आप टहल सकते हैं। इसके अलावा आप सीजन में ही यात्रा करें, खास करके गर्मियों में, मई जून के मौसम में या मानसून के मौसम में, जुलाई अगस्त के मौसम में, महीने में आप यात्रा करें। इसमें क्या होता है कि पर्यटकों की जो भीड़ भाड़ होती है वो कम होती है, इसलिए उस वक्त जो किराया है ये सारी चीज़ें उस समय सस्ती होती हैं जब आप पीक मौसम में जाएंगे उसके अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें आप ज़रूर करें। खास करके जो मैंने आपको बताया पानी की बोतल, पानी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक पानी की बोतल स्पेशल रूप से रख लें और बार बार उसी में आप पानी भरते रहें, इसका आपका काफ़ी खर्च बच जाएगा। इसके अलावा आप जब भी ऑटो रिक्शा से जाएँ शेयरिंग वाले से तो मोल भाव जरूर करें, उससे ज़रूर आपका कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचेगा। तो इस प्रकार से आप यदि अयोध्या से वाराणसी यदि आप जाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1500 रुपया से लेकर के 2500 रुपये के बीच में आपका खर्च आएगा। इस बीच में आप आराम से टहल करके, घूम करके आप आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और जगह के प्लान को लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।